अब गौतमी के पिता का देहांत हो जाता है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाती है और अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये बात जब कोरा को पता चलती है तो वह अगले ही दिन गौतमी के पास आता है और उसके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव देता है। लेकिन गौतमी को अब भी कोरा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उस नौकरी को ठुकरा देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोरा अपनी माँ के साथ फिर से गौतमी के पास नौकरी की बात करने आता है, लेकिन गौतमी दोनों की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद गौतमी फिर से अखबार बांटते हुए कोरा के घर आती है। तभी सामने से कोरा और उसकी माँ उसे रोकते हैं और एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गौतमी किसी की दया पर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में फिर से वहाँ से भाग जाती है। आखिरकार कोरा और उसकी माँ एक योजना बनाते हैं और गौतमी को एक काउंसिल सेक्रेटरी की नौकरी पर रखवा देते हैं। इस बार गौतमी को यह नहीं पता होता कि यह नौकरी उसे कोरा की मदद से मिली है। वह मन ही मन सोचती है कि यह नौकरी उसे उसकी काबिलियत के कारण मिली है। लेकिन जैसे ही गौतमी ऑफिस से बाहर आती है, वह देखती है कि इस काउंसिल के सेक्रेटरी पहले कोई और नहीं बल्कि कोरा ही था और कोरा ने जानबूझकर अपनी जगह यह नौकरी गौतमी को दिला दी। अब इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद गौतमी बार बार कोरा की मासूमियत को सोचने लगती है और आखिरकार वह अपने गुस्से को शांत कर देती है। फिर वह बेहद खुश होकर कोरा से मिलने के लिए बस स्टॉप पर उसका इंतजार करने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।